और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रीवा जाने वाले हैं। यहां पर महिला सम्मेलन रखा गया है, जिसको संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। लाडली लक्ष्मी महिला खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। 800 करोड़ से ज्यादा के विकास योजनाओं का शुभारंभ उनके द्वारा होना है। रीवा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास होगा। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां आधारशिला रखने वाले हैं। वासु जौहरे हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में विस्तार से समझते हैं। वासु, दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या मुख्यमंत्री किस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं? उनका कार्यक्रम क्या है आज का? बिल्कुल पुनीत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा है। रीवा यानी कि मध्य प्रदेश के का जो एक बड़ा इलाका है, बड़ा सियासी मायने वाला इलाका है, विंध्य क्षेत्र, वहां का केंद्र रीवा है और वहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पहुंच रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और करीब 800 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के जो कार्य होने हैं उनकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मुख्य रूप से देखा जाए तो रीवा में जो एयरपोर्ट बनना है उसकी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश देते हुए वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे, शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी और महिलाओं के लिए जो सम्मेलन रखा गया है उसमें भी सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। हमने देखा है कि हाल ही में सरकार ने लाडली बहना योजना का ऐलान किया है, जो 8 मार्च यानी कि महिला दिवस से शुरू होने जा रही है। उसको लेकर वो महिलाओं से संवाद करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना 2 भी शुरू हो गई है, उसके जो पात्र हितग्राही हैं उनसे सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही जो उद्यमी हैं, जो खेल प्रतिभाएं हैं और खासतौर पर महिलाओं ने जिस तरीके से हर क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व दिखाने का काम किया है, महिलाओं ने ये साबित करने का काम किया है कि हम हर क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे और आने वाले समय में जो फ्लैगशिप योजना बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। और आप हमारे साथ वासु बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं और सुबह 9 बजे महाजी सिंधिया चलेश्वर का दौरा उनका होना है और वे सुबह 10 बजे वाल्मीकि पार्क में आयोजित विकास यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद सिंधिया जबलपुर के रास्ते रीवा जाएंगे। सिंधिया रीवा में क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण उनके द्वारा होना है और श्रीमंत माधवराव सिंधिया आश्रम का भूमि पूजन भी उनके द्वारा किया जाएगा। भोपाल से खबर आपको बता दें, सीबीएसई की परीक्षा आज से है। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो जाएगी। 12वीं के 5 अप्रैल तक पेपर होने हैं और 10वीं की परीक्षा 21 मार्च तक चलनी है। सुबह 10:30 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जानी है। स्टूडेंट्स को करीब 1 घंटे पहले सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा और लेट होने पर सेंटर के अंदर जाने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहने वाला है। कई सारे नियम हैं और वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वासु, परीक्षा शुरू हो रही है और बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और इनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। स्टूडेंट्स जो परीक्षा देने जाएंगे उनको जानकारी हो जाना चाहिए, उनके माता पिता को जानकारी हो जाना चाहिए कि किस तैयारी से वे स्कूल जाएं आज। निश्चित तौर पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी छात्र के लिए, छात्रा के लिए। 10वीं और 12वीं के परीक्षा बोर्ड्स के ये एग्जाम होते हैं और इन्हीं एग्जाम्स के बाद जो कोई भी एक स्टूडेंट होता है उसका एक प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत होती है, ये माना जाता है। और 10वीं और बोर्ड के जो एग्जाम्स है सीबीएसई बोर्ड के, वो आज से उनकी शुरुआत होने जा रही है। सारी तैयारियां जो है वो बोर्ड की ओर से पूरी कर ली गई हैं। जो दिशा निर्देश है वो पहले ही जारी कर दिए गए थे कि किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होगा, स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। फ्लाइंग स्क्वाड्स भी जगह जगह पर आ सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके के नकल और अन्य तरीके के जो प्रकरण सामने आते हैं वो ना आए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सेंटर्स पे फर्स्ट एड और जो इमरजेंसी मेडिकल जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी वहां पर मुहैया रहेंगी। स्टूडेंट्स से अपील की गई है कि 1 घंटे पहले एग्जाम शुरू होने के उनको सेंटर पर पहुंचना होगा और इसके साथ ही जो पूरा एग्जाम हो जाएगा 3 घंटे के बाद, उसके बाद ही स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल से बाहर निकलने की इजाजत होगी। जी पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त रूप से छापे की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है और मिलावटी पनीर बनाने वाली डेयरी पर छापा मारा गया। 10 क्विंटल मिलावटी पनीर यहां से और मिलावटी पनीर बनाने का सामान जब्त किया गया है। खाद्य विभाग अब पूरे मामले में जांच करने में जुटा हुआ है।
तो मुरैना से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिलावट का खेल जो है वो चल रहा था और इस पर छापे की कार्रवाई। जी, नारो नंबर 3 पे करे सरकार नाम से एक डेयरी संचालित है, जिसके संचालक सुनील गुर्जर है। मौके पर रेमसी गुर्जर पाई गई थी और डेयरी का निरीक्षण किया गया तो लगभग 10 क्विंटल उसके लगभग पनीर बना हुआ जो था, तो उसका सैंपल लिया गया है और सैंपल लेके अपन जाँच के भेज रहे हैं। जाँच आने के बाद जो भी निकलेगा उसमें तो उसको भी सर पनीर के अलावा कुछ और कुछ मिला है, दूध या कोई केमिकल टाइप? यहाँ पूरा निरीक्षण किया तो उसमें यहाँ कुछ हमें दिखाना केमिकल दिखाना बताएंगे। सर शहर के बीचों बीच डेयरी चल रही है, छापेमार कार्रवाई आज की गई है, ऐसा क्यों सर? इन पर प्रॉपर कार्रवाई समय समय पर होती रहती है, ये कोई पहली बार कार्रवाई नहीं हुई थी, इससे पहले भी कार्रवाई हुई है। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुशील, वैसे तो शुद्ध के लिए युद्ध नाम की एक योजना या कहें कि मुहिम हम बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं, सालों हो गए अब तो इसको। जब कांग्रेस सरकार थी तब से शुरू हुई थी, बीजेपी सरकार में भी शुरू हुई, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो मुरैना में मिलावट का खेल और मिलावटी दूध से लेकर मिलावटी पनीर का खेल। कार्रवाइयां लगातार होती है लेकिन उसके बावजूद भी मामले थमते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि ग्वालियर चंबल अंचल में खासतौर पर भिंड और मुरैना में जो दूध से नकली पनीर, मावा, घी बनाने का काम है वो लगातार चल रहा है। ऐसा ही एक वाकया कल सामने आया जहां मुरैना में कोतवाली थाना क्षेत्र में पुराने बस स्टैंड के पास जब पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक छापामार कार्रवाई की डेयरी पर, तो यहां से करीब 10 क्विंटल पनीर बरामद हुआ है और आशंका यही है कि ये पनीर नकली है। यही वजह कि इस पनीर के सैंपल लिए गए हैं। इस डेयरी से भारी मात्रा में पनीर सहित अन्य सामान बनाने के उपकरण और जो संसाधन है वो यहाँ से जब्त किए गए हैं और पुलिस और खाद्य विभाग की टीम इसमें कार्रवाई कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल के भिंड और मुरैना वाले बेल्ट में लगातार नकली दूध से लेकर पनीर, घी सहित अन्य जो खाद्य सामग्री है वो बनाने का और यहाँ से दूसरे शहरों में या अन्य प्रांतों में भेजने का काम लगातार चल रहा है। समय समय पर कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन ये जो है सफ़ेद दूध का काला कारोबार ये बदस्तूर जारी रहता है और जब तब इस तरह की कार्रवाई सामने आती है तो ये खुलासे के रूप में सामने आता रहता है। लेकिन इसको लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर हो चुकी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया था कि हर जगह नाकेबंदी की जाए, शहरों के बाहरी इलाकों में वहाँ से आने वाले दूध सहित अन्य जो सामान है उनको टेस्ट किया जाना चाहिए, डेयरियों पर भी समय समय पर मॉनिटरिंग की जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम सिर्फ सूचनाओं पर या फिर त्योहारों के मौके पर ही छापामार कार्रवाई करती है। यही वजह है कि ये जो गोरख धंधा है लगातार चल रहा है और चलता रहेगा जब तक उस पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल, और ये बेहद शर्मनाक है शासन और प्रशासन के लिए कि आप लगातार कार्रवाई कर तो रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले सामने लगातार आते जा रहे हैं, इनमें कमी नजर नहीं आ रही है। तो फिर कार्रवाई कैसी हो रही है और किस धीमी गति से हो रही है और कैसे वापस ये लोग सफेद दूध के काले कारोबार को करने के लिए फिर से बैठे हैं तैयार? ये कई सारे सवाल हैं इस कार्रवाई को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। मंडला से बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता का नरकंकाल मिला है। बधिया तेंदू कोहरी के जंगल में नरकंकाल मिला है। कांग्रेस नेता का नाम हरीलाल मरावी है। इनकी हरीलाल मरावी के नाम से पहचान हुई है। 3 महीने से ये लापता थे। नरकंकाल के साथ कांग्रेस का गमछा मिला है। किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी मरावी रह चुके हैं। निवास पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कृष्णा हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कृष्णा, बेहद सनसनीखेज ये पूरा मामला है, क्या जांच में पता चला है? 3 महीने से लापता थे कांग्रेस नेता का नरकंकाल मिला, क्या कर रही है पुलिस? बिल्कुल पुलिस बताना चाहूंगा कि जो 3 माह से लापता थे निवास थाना क्षेत्र के हिरना छापा ग्राम निवासी कहलाए जाते हैं और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं
बताया जा रहा है कि ये पिछले करीब 1 साल से ये मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त हो चुके थे। उसके बाद घर से बिन बताए कहीं भी चले जाते थे। ऐसा ही कुछ 28 अक्टूबर 2022 को हुआ था और ये बिना बताए चले गए थे, जिसके बाद परिजनों ने 1 नवंबर 2022 को निवास थाना क्षेत्र में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। तब से ही इनकी लगातार तलाश की जा रही थी। घने जंगल, मंडला जिला जो कि घने जंगलों से भरपूर है यहाँ पर, तो इन्हें जगह जगह ढूंढा जा रहा था। उसके बाद से परिजन भी तलाश कर रहे थे और निवास पुलिस भी लगातार तलाश करती आ रही थी, जिसके बाद इन्हें कल बंधिया तेंदु कोहरी के घने जंगलों में इनका कुछ कंकाल मिले हैं और नर कंकाल मिला है। और यहाँ पर जब देखा गया, पास जो इनके परिजन गए थे वहां पर इन्होंने इनके कपड़े और जो कांग्रेस का जो गमछा मिला हुआ था, इससे इनके परिजनों ने इनकी पहचान की है। और जिसके बाद निवास पुलिस मौके पर पहुंची और निवास पुलिस ने नर कंकाल को बरामद कर और उनके कुछ कपड़े जो मिले थे उन्हें बरामद करके फॉरेंसिक टीम के लिए जांच के लिए भेज दिया है। बहरहाल अब आगे जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद और मामला स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कृष्णा। ग्वालियर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर टेंट कारोबारी के साथ जो वारदात हुई थी, हत्याकांड जो हुआ था, इसका राज खुल गया है। कर्मचारी आशिक उर्फ छोटे खान ने सूरज की हत्या की थी। मजदूरी सूरज ने नहीं दी तो आशिक उर्फ छोटे खान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वैलेंटाइन डे पर आशिक अपनी प्रेमिका को दरअसल मोबाइल गिफ्ट करना चाहता था और मोबाइल लेने के लिए आशिक ने सूरज से अपनी मजदूरी का पैसा मांगा था, लेकिन सूरज ने पैसा नहीं दिया। इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। सूरज की हत्या के बाद आशिक दुकान से 30,000 रुपए निकालकर भाग निकला। मोबाइल खरीदा, अपनी प्रेमिका को वो देने जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी आशिक उर्फ छोटे खान को गिरफ्तार कर लिया। बहोड़ापुर थाने के ट्रांसपोर्ट नगर में सूरज की हत्या हुई थी। दुकान के अंदर सूरज की लाश मिली थी। राजधानी से बड़ी खबर बता दें, भोपाल के कई इलाकों में आज 5 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है, इसलिए पहले से बंदोबस्त कर लें, अपनी व्यवस्था देख लें लोग, क्योंकि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली गुल रहेगी। भोपाल में बिजली नहीं रहेगी। बिजली कंपनी मेंटेनेंस काम करने वाली है और मेंटेनेंस के चलते ये सप्लाई बंद रहेगी। कहां कहां? गौतम नगर, नारियल खेड़ा, पीपल चौराहा, वर्धमान ग्रीन सिटी, अहिंसा विहार, गैस राहत, राजीव नगर और इसके आसपास इलाके इसमें शामिल हैं, जहां पर मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। और अभी से लोग अपनी व्यवस्था या अपने काम निपटा सकते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली भोपाल के कई इलाकों में नहीं रहेगी। कारण मेंटेनेंस बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, इंदौर से बड़ी खबर बता दें, G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आज तीसरा और अंतिम दिन है। यहां पर खेती में डिजिटलाइजेशन, खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जलवायु परिवर्तन के बीच खेती पर मंथन भी किया जाएगा। 20 देशों के करीब 100 प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। समापन भी आज होना है। इस पर विदेशी मेहमानों का फेयरवेल डिनर भी आज रखा गया है। इधर मीडिया से बात करते हुए भोपाल की सांसद ने कहा है कि कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं और जहां जहां जरूरत है उसके नाम बदले भी जाएंगे। साध्वी ने कहा कि इस्लामपुरा का नाम जगदीशपुर हो चुका है। पिछले कई सालों से वहां के लोगों की ये मांग थी। पुलवामा को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाए थे इंटेलिजेंस पर, कि इंटेलिजेंस की चूक है और जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, तो इस पर प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं, ट्वीट जो दिग्विजय सिंह का था इस पर पलटवार वो कर रही हैं और निशाना भी साध रही हैं। मैंने भोपाल में भी जो रोड था, बस स्टैंड था जो लालपुर, उसका भी नाम परिवर्तित किया है, इसका भी नाम परिवर्तित किया है, लालघाटी चौराहे का भी किया है। और भी जो यहाँ के ग्रामीण हमारी लोकसभा क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र आते हैं उसमें ये कलंकित नाम हैं, मुगल काल से लगे आ रहे हैं, उनको सबको परिवर्तित करने के लिए हमारे पास लोगों के पत्र आ चुके हैं और मैं ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पर यहाँ के लोगों की एक ही डिमांड थी कि दीदी ये इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर था
और जगदीशपुर पुनः हो जाना चाहिए। और मैंने उस मंदिर प्रांगण में वचन दिया था यहाँ के लोगों को कि हाँ, मैं ये करवाऊंगी। उस व्यक्ति की तो बात मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ देश की बदनामी करवाने के लिए उस व्यक्ति को कांग्रेस ने स्थायी कर रखा है। बस मैं इतना कहूंगी, देश की बदनामी, देश का मनोबल कम करने के लिए, सैनिकों का मनोबल कम करने के लिए, हमारे इंटेलिजेंस का मनोबल कम करने के लिए, देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं का मनोबल कम करने के लिए उस व्यक्ति को बिठा रखा है और वो हमेशा ऐसा पट्टू जैसा बोलता रहता है। मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा है। ये घमासान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के बीच चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में हुआ। आयोजन का प्रभारी जीतू पटवारी को बनाया गया। इस दौरान जीतू पटवारी अपने समर्थक सदाशिव यादव को इंदौर जिलाध्यक्ष और अरविंद बागड़ी को शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनवा चुके। पूर्व सीएम कमलनाथ आलाकमान का ये फैसला उनको नागवार गुजरा है और उन्होंने एक दिन में ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद बागड़ी की नियुक्ति को होल्ड करवा दिया है। प्रभारी महेंद्र जोशी को शहर अध्यक्ष का प्रभार दे दिया गया है। हालांकि कांग्रेस कह रही कि कोई वर्चस्व की लड़ाई चल ही नहीं रही। वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, एक नियुक्ति हुई थी, उसको लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया था और इसी को लेकर सबकी आम सहमति बन जाए, इसीलिए इस नियुक्ति में थोड़ी देरी हो रही है। 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। नहीं, आप बदलाओ। जीतू भाई तो हमेशा जल्दी में रहते हैं, उनको चाहिए कि कमलनाथ जी की जगह उनको स्थान दे दें। ये कांग्रेस है। जीतू भैया की इच्छा में कहता हूँ, अभिलाषा पूरी होना चाहिए। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।